हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास नाइन्थ का जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन से बुक्स में से कितने मार्क्स का आएगा, सारा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज की जो ये वीडियो इससे आप लोग काफ़ी चीज़ सीखोगे और आज के बाद जो भी क्वारी है एसएसटी को यानी कि सोशल साइंस में लेकर के कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पोल साइंस में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सारा डाउट जो है आज क्लियर हो जाएगा। कौन से जो बुक से कितने नंबर का आएगा, किसका वेटेज ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, सारा डाउट जो है आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें सोशल साइंस जो सब्जेक्ट कोड है आपका वो क्या है 087। ठीक है, और ये हम बता दें कि आपकी जो सिलेबस है 2021-22 के बेस पे है। ठीक है, ये जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से हम लोग फिर से बनाए। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम बता दें कि आपकी जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में पता है कि आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, 3 आवर का होता है और 80 मार्क्स का होता है, जिसमें एस यानी कि जो सोशल साइंस है वो आपका 4 बुक में बटा हुआ है। कितने बुक है? 4 बुक। पहला जो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1, ये जो है आपका हिस्ट्री है। ये जो है ये क्या है आपका हिस्ट्री का बुक है। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1। ठीक है, ये बात करें कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। एक्चुअली आप देखो चारों बुक से 20 मार्क्स का ही आएगा, टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, तो हिस्ट्री 20 मार्क्स का आएगा। अभी हम बताएंगे हिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, कौन सा में ऑप्शंस में आएगा क्वेश्चन, कौन सा कंपलसरी है, सब आगे नीचे बताएंगे। पहले हम चारों बुक की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा होगा। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता हिस्ट्री का बुक कौन सा है। तो इंडिया इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1 ये क्या है, हिस्ट्री का बुक है और ये 20 मार्क्स का आपका आएगा। दूसरा जो था कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, ये जो है ये ज्योग्राफी है आपका, क्या है ज्योग्राफी, और ये भी 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे हिस्ट्री का थोड़ा सिलेबस चैप्टर्स ज़्यादा है। ठीक है, लेंथी चैप्टर भी है, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ़ पीरियड इसमें ज़्यादा दिया गया है। ओके, उसके बाद थोड़ा ज्योग्राफी का आता है। ज्योग्राफी में नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ज़्यादा है। ठीक है, 6 चैप्टर्स टोटल है पढ़ना, लेकिन ईजी है, आराम से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि ये जो पोल साइंस है उसकी बुक है। ठीक है, ये जो है किसका है, पोल साइंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो पोल साइंस यानी कि जो पोल साइंस है, ठीक है, वो भी 20 नंबर्स का है। देखो आप लोग इस दोनों में ना अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये थोड़ा लेंथी है तो ये दोनों उतना ही आसान है। पोल साइंस से क्या है, अगर जो आप लोग करंट से अपडेटेड है, न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, ठीक है, करंट न्यूज़ वगैरह से अपडेटेड है, थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये भी 20 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स तो आपका सबसे ईजी है। ठीक है, 4-5 चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स में और बहुत ही आसान है, और ये भी 20 नंबर्स का आएगा। तो आपका तो पहले तो बुक का नाम क्या है वो पता चल गया होगा। जो हिस्ट्री का है वो क्या होगा, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1, 20 मार्क्स का आएगा। ज्योग्राफी जो है यानी कि कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, ये भी 20 मार्क्स का है। उसके बाद जो पोल साइंस है यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये भी 20 मार्क्स का है, और इकोनॉमिक्स जो है ये भी 20 मार्क्स का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी 80 नंबर का पेपर हो गया। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का आएगा। अब थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं सारी। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1 यानी कि हिस्ट्री की बात हम लोग करने वाले हैं कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर है। तो हिस्ट्री का जो बुक है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हम लोग इवेंट एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी घटना, इंपॉर्टेंस कुछ जो घटना है उसके बारे में, और उस घटना का क्या क्या प्रोसेस रहा विधि उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो सेक्शन 1 है इसमें 3 यूनिट दिया हुआ है। ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी, ये चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल 3 थीम्स आर कंपलसरी। इसमें से आपका जो तीनों है ना, तीनों को तीनों पढ़ना है। ठीक है, इसमें तीनों का तीनों पढ़ना है। उसमें से जो फर्स्ट है 3 यूनिट है, तो पहला तो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, और द नाइज एंड हिटलर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, हिटलर का तीसरा चैप्टर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में है हमें देखो पढ़ना है डिटेल में, हम ऑलरेडी करा भी रखे हैं। ठीक है, और
जैसे से आपको कराते जाएंगे। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, इसमें से हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में जो फ्रांस का समाज था वो किस तरह से था। फिर आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कैसे कैसे आउटब्रेक बढ़ते गया, क्या हुआ इसका कारण। फ्रेंच एबोलिश द मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक, बाद में मोनार्ची जो राजतंत्र व्यवस्था था फ्रांस का वो खत्म हो गया और वहाँ पे एक रिपब्लिक गणतंत्र शासन आ गया, ठीक है। मोनार्ची यानी कि राजतांत्रिक व्यवस्था जो था खत्म हो गया। देखो आप लोग टॉपिक्स है ना, जो टॉपिक्स वाइज आप लोग सिलेबस का उठा के इससे रिलेटेड पढ़ोगे तो क्वेश्चन इसी से बनता है और आप लोग आसानी से करो। ऐसा नहीं कि चलो हम बुक उठा के पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड पढ़ो। पहले एक दिन में एक टॉपिक पढ़ो, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन रहा है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, ये कंप्लीट करो। अगले दिन फिर एक टॉपिक उठाओ, फिर इसे कंप्लीट करो। तो इस तरह से आपकी जो है पढ़ाई जो सीक्वेंस वाई में होगी और अच्छे तरीके से तैयारी भी होगा, ठीक है, कुछ छूटेगा भी नहीं। अगला था डिड द वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, क्या जो वुमेन थी यानी कि जो वुमेन औरत होगी, क्या वो भी रिवॉल्यूशन का पार्ट थी, ली थी, किस तरह से ली थी, सारा आप लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। द एवोल्यूशन ऑफ सैलवरी, सैलवरी मतलब दास प्रथा जो था उसको ख़त्म करना, ये भी इसी सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, फिर हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन जो था वो और हमारा दैनिक जीवन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले बता देते हैं, आप जहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जहाँ से आपका ख़त्म होगा 10th में दोबारा से वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी थोड़ा सा पढ़ोगे, आगे और पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ फ्रांस की बात हो रही है, 10th क्लास में पूरे यूरोप की बात होगी, ठीक है। पूरे यूरोप की बात करेंगे हम लोग, उसमें यूरोप मतलब एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर ये सारा फ्रांस वगैरह जितने भी देश है, ब्रिटेन, ये सब आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपको बिल्कुल, देखो हिस्ट्री थोड़ा हम डिटेल में करा रहे हैं ताकि आपको टॉपिक्स पता हो, समझा रहे कि क्या क्या है चैप्टर्स में, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आ गया सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पे 10th क्लास में पूरा पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में साम्राज्यवाद, और उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी हमें 4-5 टॉपिक्स दिया गया है, ठीक है। द एज ऑफ सोशल चेंज, क्या क्या बदलाव आया, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, फरवरी रिवॉल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आया, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, पहले पूरा कैसे ग्लोबल बन गया, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे फिर हुआ, बाद में यूएसएसआर सोवियत यूनियन संघ के बारे में आप लोग सुने होंगे, एक पूरा वो बन गया था। सारे ये सब चीज़ हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड यूनिट में। देखो ये अभी हम बता रहे थीम 1 का बताए थे। फर्स्ट जो है उसमें 3 है, फर्स्ट सेक्शन में 2 सेक्शन में डिवाइड था हिस्ट्री, सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 में 3 है, पहला था क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड है नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर, जो नाजिम था हिटलर का और उसका उदय कैसे हुआ, कैसे कैसे बढ़ा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए तीनों कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों कंपलसरी है। और आपको हम बता दें कि अभी हम देखो और सेक्शन 2 बता दें, टोटल मिला के 4 ही चैप्टर पढ़ना है, ये 3, और सेक्शन 2 में से ऑप्शन रहेगा 2 में से कोई एक। तो टोटल हिस्ट्री में कितने चैप्टर हो गए बच्चों, 4 चैप्टर पढ़ना है आपको। और मार्क्स कितना होगा, 20, मतलब हर एक चैप्टर का जो वेटेज होगा, हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना होगा, 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स का हर एक चैप्टर का वेटेज होगा, ठीक है, 5 मार्क्स का इच चैप्टर्स। आ रहा है बच्चों समझ में, जिसमें से सेक्शन 2 में से दोनों चैप्टर में से जो है ना क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे। एक तो इस चैप्टर का भी हम बता रहे हैं, चैप्टर 2 में जो सेक्शन 2 में कौन कौन सा चैप्टर है, 4th और 5th, ठीक है। पहले हम नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है बर्थ ऑफ वेमिनार रिपब्लिक क्या था, उसका उदय कैसे हुआ उसके बारे में। हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का कैसे पावर बढ़ा, उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। द नाजी वर्ल्ड व्यू, क्या नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था। यूथ ऑफ नाजी इन जर्मनी में कैसे जो था युवा उनके अधिक प्रेरित कर रहा था। ऑर्डिनरी पीपुल, साधारण लोग। फिर एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता को लेकर के क्या क्राइम्स हो रहा था, पर आप लोग पढ़ोगे चैप्टर में कितना हिटलर लेग तो अपना पावर बढ़ा रहा था, जितना क्रूल था, कितना लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, ये सब हम लोग सारा चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 1 था वो ख़त्म हो गया। तीनों जो चैप्टर था ये कंपलसरी था। चैप्टर 2 की अगर जो हम सेक्शन 2 की जो बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइवहुड, मतलब लाइवहुड जीवन के बाद इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में। यहाँ पे देखो ऑप्शन होगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये 2 चैप्टर है, इसमें से कोई एक आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 4 जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड क्लोनोलिज्म, उसका बाद था पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों में से क्वेश्चन जब भी आएगा तो और करके आएगा, इस चैप्टर से भी आएगा, इससे भी आएगा, और दोनों में से आप कोई से भी एक चैप्टर अटेम्प्ट अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, और उससे आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस, ठीक है। टोटल बुक्स में कितने चैप्टर हैं? बुक्स में टोटल चैप्टर है 5, पेपर में कितने आएंगे? 4, और कुछ में होगा 4th और 5th में ऑप्शन होगा। आगे का 3 जो चैप्टर है वो कंपलसरी है। तो आई होप कि हिस्ट्री का जो सिलेबस था आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है यूनिट 2 कंटेम्प्रोरी इंडिया, ठीक है, यूनिट 2 फर्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, ये हम बात करें तो ये भी कितने नंबर का है? 20 नंबर का है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया, क्योंकि अब कंटेम्प्रोरी इंडिया मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या? साइज एंड लोकेशन, इंडिया की साइज क्या है, इसका लोकेशन मतलब ये पूरे अर्थ में कहाँ सिचुएटेड है, इसमें हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन, ठीक है, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्या सब है वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब भारत के बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड के बारे में, यानी कि हम लोग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया दूसरे वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमारे कौन कौन सा पड़ोसी देश है उसके साथ संबंध क्या है, इंडिया पूरे वर्ल्ड को क्या दिया, वर्ल्ड से इंडिया के पास क्या मिला, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। सब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा चैप्टर है, बिल्कुल ईजी बताया ना, ज्योग्राफी बिल्कुल आसान है, आराम से आप लोग कर लोगे। सेकेंड जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का फिजिकल फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल फ्यूचर मतलब क्या होगा, यहाँ के जितने क्या क्या सिस्टम है, कैसे है, नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न प्लेन कहाँ पे है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, सब चीज़ के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और वही आगे जा के फिर डिटेल हो जाएगा पूरा। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन, पेंसुला प्लेट्स के बारे में सब चीज़ डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहाड़ क्या है, जमीनी स्थल कैसा है, सब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो है बच्चों ड्रेनेज, ड्रेनेज देखो जो क्या है, हम लोग मेजर बहुत सारे नदी के बारे में पढ़ेंगे और उसका ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या हुआ, मेजर्स रिवर मतलब बहुत सारी नदी, और ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके शाखा है, वहाँ से कौन कौन सी नदी टूट के बनती है, झील के बारे में। रोल्स ऑफ द रिवर्स इन द इकोनॉमी, जो नदी है उसका क्या योगदान होता है अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, फिर नदी कैसे गंदा हो रहा है, कैसे प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी देखो ड्रेनेज से ज़्यादा आपका जैसे इसमें तो आ जाएगा, अदरवाइज ये ज़्यादा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सेशनल में ही यूनिटी में यूटी में ही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे उसी हिसाब से पढ़ोगे। 4th चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्लाइमेट होता है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट्स, ठीक है, क्लाइमेट्स और उसके बारे में क्या वेदर में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ेंगे। फिर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है उसको कैसे करते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जो भारत का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मानसून के बारे में, भारत में मानसून कैसे आता है, कब आता है, सब चीज़ पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बारिश का क्या इस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मानसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून के बारे में कैसे मानसून जो है पूरा भारत, जो बोलते हैं ना भारतीय कृषि प्रधान देश है तो ये मानसून पे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, ये सब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 में है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन के बारे में, प्राकृतिक मतलब नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा फौना, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाइल्ड जंगली जीवन, उसका कंजर्वेशन कैसे बचाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वेजिटेशन का, वेजिटेशन मतलब वहाँ पे जो जीव प्राणी जंतु जहाँ पेड़ पौधा ये सब रहा जाता है, कितने तरह का वेजिटेशन टाइप्स है वो। फिर जंगली वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन उसका बचाव संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। और ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, हमें पॉपुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, आबादी के बारे में पढ़ना, ठीक है,
इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज करने की क्या ज़रूरत है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना बड़ा एक जो ज़्यादा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है किसी देश के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता है। कोविड का सिचुएशन है, भारत में क्या इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसके वजह से संभालना मुश्किल है। और दूसरे देश जो है संभाल लिया जल्दी क्या, हाँ, क्योंकि भारत के अगर जो देखें भारत की तुलना में उसकी जनसंख्या बहुत ही कम थी, आराम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ज्योग्राफी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी के बाद हम लोग आएंगे पोल साइंस में। देखो पोल साइंस और इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी है, हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं ईजी है ईजी है ईजी है। आप लोग आराम से बस थोड़ा सा पढ़ोगे हो जाएगा, आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पोल साइंस। ठीक है, ये भी कितने नंबर्स का है स्टूडेंट्स, तो ये भी 20 नंबर का है। फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों, लोकतांत्रिक क्या है और हमें क्यों चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या क्या फ्यूचर है, अब डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब बारे में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग देश से लेकर रिलेटेड करके दिया होगा आपको, फिर वहाँ से आप लोग बताओगे डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्यों है, कैसे है, सारा चीज़ डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है, संवैधानिक डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे मतलब संविधान बनाने का प्रक्रिया क्या क्या था, कैसे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको लिया गया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में कैसे कैसे संविधान बना उसके बारे में सॉरी उसके बाद हम लोग अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। इसीलिए एक साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया जाएगा, वहाँ पे पढ़ोगे कैसे रंगभेदी एक तरह से सरकार थी। ठीक है, जो गोरे लोग की सरकार था, काले के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, फिर उसे बहुत जाके बाद नेल्सन मंडेला जो है कि ये तो बहुत देर के बाद अपना संविधान वगैरह बना। तो एक एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे कि क्यों, हाँ वहाँ से पता चलेगा नहीं हमें संविधान का ज़रूरत है। फिर यहाँ पे आप लोग उसका आंसर और अच्छे से करोगे कि हमें क्यों ज़रूरत है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान था उसको कैसे बनाया गया, क्या क्या चीज़ था उसमें, अलग अलग हम लोग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन कमेटी। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गाइडिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें भारत का संविधान का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ हमें देता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और ये अगर जो आप लोग जो भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट लेते होंगे, जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो पॉलिटिक्स चुनाव वगैरह में, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से समझने में आएगा। ये चैप्टर क्या पोल साइंस ही है, ये राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक से रिलेटेड है, आपको आएगा समझ। हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यूज़ वगैरह नहीं देखते थोड़ा ये सब, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि क्या है, लेकिन आराम से पढ़ोगे आ जाएगा। सबसे पढ़ेंगे वाई इलेक्शन, इलेक्शन में चुनाव प्रक्रिया, जो चुनाव होता है क्यों होना चाहिए, डेमोक्रेसी का एक है, अगर जो चुनाव नहीं होगा फ्री फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेमोक्रेटिक का मायने नहीं देगा। फिर व्हाट आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारा जो चुनाव का प्रक्रिया है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या है इलेक्शन में, भारत के इलेक्शन में जो भारत को एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बनाता है, ये सब पूरा हम लोग पढ़ेंगे। यही चीज़ को और थोड़ा एक्सप्लेन 10th में आप लोग पढ़ेंगे। वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशन जो क्या है, जितने भी संवैधानिक जो है संस्थान है वो कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता है वर्किंग इंस्टीट्यूशन 3 मेन पार्ट है, कौन कौन सा, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है, पार्लियामेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या है, जुडिशरी के बारे में हम लोग, न्यायपालिका के बारे में, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और आखिरी जो चैप्टर हमारा होगा पोल साइंस का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, क्या क्या हमें संवैधानिक अधिकार हमें क्या मिला है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइफ विदाउट राइट्स के बिना क्या हमारा लाइफ होगा, वो राइट्स इन डेमोक्रेसी, हमारे लोकतांत्रिक में क्या अधिकार मिला है, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में हमें क्या क्या राइट्स हमें देता है, एक्सपेंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ राइट्स, कैसे हम अपना राइट्स के अधिकार को बढ़ा सकते हैं, उसका मिसयूज नहीं कर सकते, ये सब चीज़ हमें डिटेल में पढ़ना है।
आगे जो हमारा लास्ट बुक बच गया, हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए, ज्योग्राफी में पढ़ लिए, पोल साइंस पढ़ लिए। अब हमारा बच गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो बुक है बहुत ही आसान सा बुक है। इकोनॉमिक्स का अगर जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे तो आपको कहानी के माध्यम से उस चीज़ को समझाया गया। एक बताया गया द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर एक गाँव है, उसका कहानी बताया गया है। इससे हमें थोड़ा गांव की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा कि कैसे है, क्या क्या इकोनॉमिक्स है, उसका क्या योगदान है इकोनॉमिक्स में, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम ओवरव्यू पढ़ेंगे गांव की कहानी के माध्यम से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कैसे कैसे प्रोडक्शन जो खेती बाड़ी करते हैं उसका किस तरह से काम करने का। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर तो एक सिर्फ कहानी, गांव का नाम लिखा गया, मतलब खेती कैसे करते हैं उसके बारे में। उसका आप लोग और भी पढ़ोगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। इसके अलावा कोई भी गांव हो गया, फार्मिंग के साथ साथ और दूसरा काम क्या करते हैं जो, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। एक बस कहानी के माध्यम से आपको दिया गया है पालमपुर में। एक्चुअली हम लोग पूरा विलेज ऑफ इंडिया के बारे में इस तरह से जान सकते हैं कि क्या क्या है, इसका क्या योगदान है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है। 60% जो है हमारी पॉपुलेशन जो है अभी भी विलेज में ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2 जो था पीपल एज रिसोर्सेज। अब लोग ही अपने आप में एक रिसोर्सेज से स्रोत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले ओवरव्यू क्या क्या है। ठीक है, लोग ही अपने आप में एक रिसोर्सेज है, ठीक है, स्रोत है ऊर्जा का, कैसे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। जो आदमी है और जो औरत है वो क्या क्या अर्थव्यवस्था काम करते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए, पैसा इनकम बढ़ाने के लिए, सब चीज़। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ भी देखो पॉपुलेशन आ गया, किस तरह से आबादी होनी चाहिए जनसंख्या की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी, एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है ना अनएम्प्लॉयड का सबसे बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पोवर्टी एज ए चैलेंज, अब हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। गरीबी कैसे अपने आप में एक समस्या, चैलेंज है। बहुत सारे लोग देखते हैं कर्ज में डूब गए, आत्महत्या कर लेते हैं, कर लिए सब। तो क्या है ये सब चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानेंगे। 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गरीबी किस तरह से, अलग अलग हम नज़रिए से देखेंगे, किस तरह से केसेस में देखेंगे कि वो गरीब है या नहीं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, गरीबी को अलग अलग जो साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट जो हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वो किस तरीके से देखते हैं और जज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी एस्टीमेट्स, अब गरीबी को हम कैसे एस्टीमेट्स करेंगे, निकालेंगे कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, नहीं आएंगे, सब। वेनरल ग्रुप्स जो मदद वगैरह करे, इसके बारे में। इंटरेस्ट डिस्पार्टी, ग्लोबल पॉवर्टी स्कैन रियो, सरकार क्या काम कर रही है पूरी विश्व, WHO वगैरह इस पर, WHO बोले, UNO वगैरह सब काम। काउज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का क्या कारण है वो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द चैलेंज अहेड, क्या क्या चैलेंज है गरीबी के लेकर के। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर कैसे मेजर करते हैं, सब चीज़। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, खाने को लेकर के देखो भारत में ऐसा है कि कम से कम ऐसा तो हमारा संविधान यह है कि कोई लोग भूखे नहीं मर सकता। जो किसी की भूख की वजह से जान चली गई तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू हो गया। फिर व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी क्या है। देखो सरकार निरीक्षण करती है कि हर एक को कम से कम खाना मिलना चाहिए, इसीलिए कार्ड बनता है, राशन कार्ड है ना, जो यहाँ पे राशन मिलता है, आप लोग को भी देख रहे होंगे, बहुत सारे हैं जिन्हें राशन जो उसके कैटेगरी में आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड मिलता है। वो भी 2 तरह का होता है, एक तो नॉर्मल होता है लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, ठीक इस तरह से। एक जो होता है BPL के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे आते हैं, जिससे सरकार और ज़्यादा राशन देती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ मुहैया करवाती है ताकि वो भूखे नहीं रह सके, खाना आराम से खा सके। ठीक है, तो इसी के पढ़ेंगे व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, व्हाई इज़ फूड सिक्योरिटी, क्यों चाहिए, हु आर फूड इनसिक्योर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है, व्हाट इज बफर स्टॉक, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, जो जनता का खाना में जो जनहित प्रणाली वगैरह होता है ना, खाद्य जनहित प्रणाली, सब के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपकी जो भी SST का सिलेबस था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वारी रह जाता है या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।